दिवाली की शुभकामनाएं। आज तो इस घर में हमारी पहली दिवाली है। मिलके जलाते हैं, पहले दिए जलाते हैं, उसके बाद हाँ पूजा के लिए और दिवाली के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो मैं ससुराल में चाहे दिवाली या त्यौहार कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन ऐसे टाइम में अपने घर की बहुत याद आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ दिवाली की डेकोरेशन की। कल ही धनतेरस है, इतनी जल्दी टाइम भी आ गया, पता ही नहीं चला। इतने टाइम से लग रहा था कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है दिवाली में, और अब बिल्कुल सर पे ही आ गई है दिवाली। तो हमें जल्दी जल्दी डेकोरेशन करने में लगी हूँ। ऑफिस भी चल रहा है, क्योंकि कल अगर मैं करूँगी सैटरडे को तो बहुत लेट हो जाएगी। सबके घरों में लाइटें लग गई है और सबके घर में तैयारियाँ होंगी। मुझे लग रहा है मैं ही बहुत लेट हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जितना हो सके उतनी डेकोरेशन वगैरह घर में कर दूँगी। और अभी तो मैं सुबह से कुछ चीज़ें रह गई थी, सामान मंगाने में लगी हुई थी। मैं अभी जो डेकोरेशन है वो अकेले ही कर रही हूँ, क्योंकि आशीष गए हुए हैं ऑफिस, तो मैं इसीलिए मेरे को अकेले ही करना पड़ रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सारी डेकोरेशन करना, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। मतलब घर को सजाना, ये सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से सब चीज़ें हो। पिछले साल मैंने ये लाइट ली थी दिवाली के टाइम पे शायद, और ये चेक करके देखती हूँ चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका एक बल्ब निकल चुका है। एक बार ट्राई करती हूँ। अरे लूज क्यों हो रहा है ये। चल रहा है ये तो, चलो बढ़िया है, काम चल जाएगा फिर। ये भी ऐसे जलती है और काफ़ी सुंदर लग रही थी। जब ये लाइटें सारी बंद होगी तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। कहाँ लगाऊंगी आपको इसी वीडियो में ही देखने को मिलेगा। इतने से काम के लिए इतनी थकावट होगी ना, क्योंकि पंखा बंद करके काम कर रही हूँ। गर्मी तो वैसे भी है ही, और नवंबर आने वाली है, बट सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने तो अभी बाल बांध लिए, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं होने वाले मेरे से। और अभी तो मैंने 20% ही काम किया है। सोचना पड़ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कैसे करनी है। तो थोड़ा पिंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो आइडिया थोड़ा वहाँ से भी लिया जा रहा है। बाकी चलिए अब काम पे लगते हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना घर से जाते हुए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से इस चीज़ का इंतजार था। इतनी सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही थी कि मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी। इतनी सारी रील देख रही थी और कुछ चीज़ें फोटो मैंने सेव करके भी रखी थी। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी लगी हुई हूँ करने में, और बस थोड़ा अकेले कर रही हूँ। आशीष भी होते तो और भी अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं, कल हमारी छुट्टी है तो कल हम बाकी चीज़ें साथ में मिलके करेंगे। और अभी तो बाहर की लाइटें भी लगानी है, तो वो कल लाइट लगाने वाला आएंगे भैया, तो वो आशीष लगवाएंगे। तो इस घर में हमारी पहली दिवाली है, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम घर नहीं जा पाए अपने, मेरे ससुराल नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे भी करना ज़रूरी था। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि इस घर में पहली दिवाली है। वरना हम हर साल मेरे ससुराल जाते हैं और वहाँ पे त्योहार सारे मनाते हैं। तो अभी इस घर के लिए मुझे जैसे कि शुरू से शुरुआत करनी थी, तो मैंने सारी चीज़ें नई ली है। मेरे पास लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी, तो अभी मैं वो सारी चीज़ों में लगी हुई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फील कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं खुद से कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं ससुराल जाती थी जैसे दिवाली पे, तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी। वहाँ पे हम लोग एक दिन पहले जा पाते थे, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी नहीं होती थी, दिवाली के दिन की भी छुट्टी नहीं होती थी हमारी। तो मेरी जो सास है वो सारी चीज़ें पहले से ही करके रखती थी, तो इसलिए वहाँ पे मुझे मौका नहीं मिलता था ये सारी चीज़ें करने का। बट यहाँ पे जो तैयारियाँ हैं ना, वो हफ्ते 10 दिन पहले से ही शुरू हो चुकी है मेरी। तो ये सारी चीज़ें करने में मैं लगी हुई हूँ। कितना सुंदर लग रहा है चारों तरफ। वाह यार, ये होती है शहरों की दिवाली। ये है वैसे ये चार। मैं अभी गई थी मार्केट, और मार्केट से ये इतना सारा सामान लेके आए हम लोग अभी दिवाली का। और अभी यहाँ पे कुछ लाइटें वगैरह भी लेके आए, और ये सारा सामान अभी मैं समेटूंगी। और अभी बाहर लाइटें लग रही है थोड़ी बहुत। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले तो आप लोगों को
दिवाली की शुभकामनाएं। आज है छोटी दिवाली, तो आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ, पूजा पाठ कर ली है और मैं अभी कर रही थी किचन के काम। वो सारे अभी हमने नाश्ता किया है, किचन के काम निपटाए हैं। घर में लाइटें लग चुकी है सारी जगह, और जो भैया थे लाइटें लगा के चले गए, इन्होंने सारी लाइटें लगा दी है। और अब मैं कुछ चीज़ें, अभी मार्केट गए थे तो वो लेके आए थे हम लोग कल रात में, तो वो सारी चीज़ें मैं अब लगाऊंगी। मेन गेट अभी कुछ किया नहीं है और इतने पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें मैं अभी मार्केट से फिर से लेके आई हूँ। तो अब मैं इसको लगाऊंगी। कुछ चीज़ें लगा दी थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत तो चेंजेस करते हैं, तो देखती हूँ कहाँ लगा पाती हूँ। सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता हमारी दिवाली की शॉपिंग कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है। हम रोज़ मार्केट जा रहे हैं, कुछ चीज़ें याद आ रही है, वो चीज़ें ले रहे हैं। और जैसे कि मैं बाकी रील्स वगैरह में देख रही हूँ, तो लोगों की शॉपिंग मतलब पहले ही हो जाती है। दिवाली पार्टी लोगों के घर में शुरू हो जाती है और वो अच्छा खासा उनका घर पूरा दिवाली के लिए तैयार रहता है। इतनी जल्दी वो लोग तैयारियां कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बट हमारी तो दिवाली की शॉपिंग ही नहीं ख़त्म हो रही है और ऐसा लग रहा है अभी ये भी रह गया, अभी ये भी रह गया। लिस्ट बना के जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि अच्छा अभी तो ये भी रह गया है। मतलब रोज़ ही हमारा कुछ ना कुछ मार्केट जाना हो ही रहा है, और पता नहीं किस घर में इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो जाती है। तो बस यही सब चल रहा है। अभी लास्ट मोमेंट में भी कुछ ना कुछ रह ही जा रहा है। बाकी पूजा का सामान मैंने सारा तैयार कर ही लिया है। तो अभी शादी की तैयारियों में भी हम लोग इतना ज़्यादा बिजी है ना कि हमें दिवाली का जो शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। हमने सोचा था कि दिवाली वाली जो वीकेंड होगा तो उसी पे हम जो चीज़ें होगी ख़रीद लेंगे। तो बस यही सभी चल रहा था इतने टाइम से। एक मैंने बहुत अच्छी सी चीज़ ली थी मार्केट से, वो है ये कुछ नया देखने को मिला है मार्केट में और बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। आज छोटी दिवाली है, तो आप सबको हैप्पी छोटी दिवाली। और हमारे घर में छोटी दिवाली के दिन ये दिए जलते हैं, तो अभी मैं सारे घर में दिए जला रही हूँ। और सुबह से इतना काम रहता है ना, कुछ भी होश नहीं है। पता नहीं कब रात हो गई, बिल्कुल मुझे पता नहीं चला है। बैक टू बैक कभी कुछ काम ऐसे हो रहे हैं ना। तो अभी चलिए पहले दिया घर में लगा देते हैं। 11 दीपक जलाने होते हैं, तो वही मैं अभी सारे घर में लगा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने नए घर में दीपक जला के, क्योंकि स्पेशली हम इसीलिए ही यहाँ पे रुके हुए थे, वरना हम लोग हमेशा मेरे ससुराल ही जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं दीपक लगा देती हूँ हर जगह। कहाँ लगाने हैं, मैंने इधर उधर तो लगा दिए, उधर बालकनी में भी लगा दो। इतना अच्छा लग रहा है ना, हर जगह लाइट ही लाइट है। और मेरा सबसे बेस्ट जो त्योहार होता है, जैसे कि आपको मैंने हर बार बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी दिया हुआ जला के हम लोग अब जा रहे हैं ज़रा गिफ्ट्स देने के लिए, मतलब दिवाली की जो मिठाइयाँ हैं वो और गिफ्ट्स वगैरह देने। तो सबसे पहले तो जा रहे हैं हम मेरे मायके, वहाँ मिठाई दे के आते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज एक नया दिन है, इसलिए मैं आपको नए दिन में गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि हम रात में मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए थे, तो मैं अपने मायके गई थी, फिर उसके बाद ये कहीं और गए थे। तो अभी फ़िलहाल मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, घर के सारे काम हो चुके हैं और मैं अभी जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। सबसे पहले तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले रंगोली बना के फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिन छोटे पड़ रहे हैं और काम बहुत सारे हैं करने के लिए। तो मैं यहाँ सुबह से घर के कामों में लगी हुई हूँ और मैं काम की वजह से भूल ही गई थी कि मेरा आज ऑफिस है। मैंने दिए वगैरह धो दिए और कुछ रात के खाने की तैयारियां वगैरह की है, तो वो सारे कर रही थी। और उसके बाद मुझे अभी याद आता है जब मेरे फ़ोन का अलार्म बजा कि मेरा आज ऑफिस भी है। मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, क्योंकि मैंने आज तक दिवाली पे कभी भी काम नहीं किया है ऑफिस का, हमेशा छुट्टी ही लेती थी। बट आज मुझे काम करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे मैनेज होगा। तो आशीष अभी गए हुए थे नीचे कुछ सामान लेने के लिए और अब वो शायद आ गए हैं। तो यहाँ तो मैं अपनी रंगोली की शुरुआत कर चुकी हूँ और इतनी मैंने बना चुकी हूँ, और बाकी यहाँ पे कुछ फूल भी बचे हुए हैं और मैं साथ ही साथ यहाँ इसको भी भर रही हूँ। ये इनको बहुत अच्छा लगता है आशीष को, तो मुझे तो ये याद ही नहीं था लगाने का, तो इन्होंने लगा के दिया है ये। और कुछ लाइटें ऑन हो चुकी है।
यहाँ पे हम दोनों ने अपने काम बांट लिए, क्योंकि मैं रंगोली में लगी थी तो बहुत टाइम हो गया था बनाते बनाते, और अब मैं खाना बनाने में लगी हूँ। तो मैंने इनको बोला है कि पूजा का सामान आप लगा दो, तो ये सारा पूजा का सामान लगा रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। जल्दी जल्दी टाइम निकलता ही जा रहा है। तो मेरी यहाँ पे रंगोली कंप्लीट हो गई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक बीच में बनाई है हॉल में, और एक वहाँ पीछे भी बनाई है। और नेक्स्ट जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे बनाई है थोड़ी बहुत, और इसके अलावा मैंने ये यहाँ पे किया हुआ है। तो ये था आशीष का आइडिया, बाकी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और अभी शाम हो चुकी है, 5:30 बज गए हैं, तो अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं यहाँ पूजा के लिए और दिवाली के लिए रेडी हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना साड़ी वाला लुक दिखा देती हूँ, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और अभी जाके हम सारी चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, और मैंने जितनी भी रंगोली बनाई है वो आप देख चुके होंगे, तो आपको जैसा भी लगा होगा तो आप प्लीज़ बताइएगा। और अभी हम लोग चल रहे हैं अब दिया जलाने के लिए और पूजा करने के लिए। हमारी पूजा तो संपन्न हो चुकी है, और यहाँ पे मैं अब पूरे घर में दिया दिखा देती हूँ, उसके बाद दीपक जलाऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है, हम दोनों ने मिल के ये पूजा की है, तो फर्स्ट टाइम था, हमेशा तो मम्मी पापा करते आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है अब। पूजा तो हो चुकी है, तो अब सारे घर में दीपक जलाते हैं। चलिए। लाइटें हमने ये तो जलाई नहीं, रंगोली की जो मैंने यहाँ पे वो लगाई थी सारी। चलो फिर मिलके जलाते हैं, पहले दिए जलाते हैं, उसके बाद ये सारी लाइटें जलाते हैं। चलो। मैं अब यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पालक के पकौड़े बनाने की, क्योंकि मेरे ससुराल में ये तो ज़रूर बनती है, और मुझे ना पालक कहीं यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था, तो मुझे अचानक से अभी ब्लिंकिट में मिला है, मैंने मंगा दिया। मैंने कहा कि चलो ये अभी बना देती हूँ। बाकी छोले मैंने बना दिए हैं, उसके साथ देखते हैं क्या खाएँगे, पूरी खाएँगे या भटूरे खाएँगे, तो वो सारी चीज़ें अभी बनेगी। यहाँ मेरा साथ साथ ऑफिस भी चल रहा है। मैं इतना अभी पूजा और किचन के काम में बिज़ी थी, मेरा लैपटॉप ऑफ़ हो गया है, इसमें बैटरी नहीं थी, तो इधर से उधर करने में ऑफ़ हो गया। और कितना सुंदर लग रहा है, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही बाहर देखने में, इतनी सुंदर लाइटें घरों में, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये माहौल सही में। मैं अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रही हूँ ना, घर डेकोरेट और सारा पूजा वगैरह, जो कि मैंने इससे पहले किया है, मतलब पहली बार किया है, तो मुझे ना मेरे मन में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मतलब मैं ये सोच रही थी कि ससुराल में चाहे दिवाली या त्यौहार कितना भी स्पेशल क्यों ना हो, लेकिन ऐसे टाइम में अपने घर की बहुत याद आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत याद आ रही है ना अपने घर वालों की, वहाँ का त्यौहार, वहाँ की दिवाली, और बहुत याद आ रही है। तो ये हर लड़की के साथ ही होता होगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत कुछ मेरे दिमाग में चलता है जब भी ऐसे त्यौहार आते हैं और मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो मैं बहुत सोचती हूँ ये सारी चीज़ें कि काश मैं उनसे मिल पाती। पूजा वगैरह हो गई है और दिए भी जल गए। मैं अभी पकौड़े बना रही थी और मुझे याद आया कि मैंने तो ये दिए जलाए ही नहीं है, तो ये सारे मैंने अभी दिए जला दिए हैं। और इतने पटाखों की आवाज़ आ रही है ना, मैं मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही ना, मुझे बम फोड़ना है। मुझे पहले तो पटाखे मिल नहीं रहे थे, फुलझड़ी मिल रही थी, और ये इन्होंने मेरे लिए फुलझड़ी खरीदी थी, जो कि मैंने कहा फुलझड़ी कौन जलाएगा, मुझे पटाखे चाहिए, आपको अच्छे से पता है। मैंने कहा अब तो हम पटाखे फोड़ने जाएंगे। मैंने तो इतने पटाखे फोड़े ना, पता नहीं इनको क्यों डर लगता है, बट मैं तो पटाखे फोड़ने वाली हूँ। आओ मैं दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े, और बहुत टाइम बाद पालक के पकौड़े खाने को मिले हैं, जो कि हम इसी टाइम पे ही खाते हैं हमेशा, क्योंकि मेरी मम्मी जी बहुत अच्छे पकौड़े बनाती है, तो आज मैं बना रही हूँ।
यहाँ पे मेरे बन चुके हैं मस्त छोले भटूरे और ये लोग खा रहे हैं। यहाँ पे कैसे बने टेस्ट करके बताना। और दिवाली पे हमें मिलने आए हैं यहाँ पे सब लोग, ये मिलने आए हैं, ये मिलने आए हैं। हाँ हाँ नहीं पीऊँगी मैं, कोई बात नहीं मैं पी लूँगी, कोई दिक्कत वाली। बस आप टेस्ट करके बताओ पहले कैसा बना हुआ है, दोनों के दोनों टेस्ट करके बताओ। और यहाँ पे मम्मी आई हुई है मिलने, तो मैं भटूरे बना रही थी तो मम्मी ने बोला मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरा काम हल्का हो गया। तो मम्मी यहाँ पे भटूरे बनाने में लगी हुई है। अपना सारा काम निपटा के मम्मी आए, पापा नहीं आए हैं और मेरा वहाँ पे चल रहा है ऑफिस। बताओ कैसे बने? मैंने आटा गूंदा है और मम्मी ने भटूरे बनाए क्योंकि मुझे बनाने नहीं आ रहे थे। सही है, सॉफ्ट है। अभी हम लोग खाना पीना खा के निकल चुके हैं पटाखे फोड़ने के लिए। और बाहर कितना सुंदर लग रहा है, सब लोग बाहर आए हुए हैं इस टाइम पे और इतनी अच्छी लगती है ना ये लाइटिंग वगैरह, बहुत ही सुंदर लग रही है। बाहर के नज़ारे तो बिल्कुल ही अलग है, ऊपर से भी लग रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे सोसाइटी से बाहर आके पता चल रहा है क्या रौनक है यहाँ पे। इधर हट जा, पटाखा हो सकता है वो। अच्छा चरखी है, चरखी है यार ये। प्रिया नाचना मत, प्रिया नाचना मत, बम्बे हो सकता है वो, और ऊपर से साड़ी है तेरे। मज्जा भी काफी चल रहा है अंदर। अब उल्टी लगा दी क्या? घूम गई। हाँ यार क्या बना रही है ये? तो हमारी दिवाली तो अच्छे से मन गई है। कैसा लगा मेरा पटाखे फोड़ना? पटाखे अच्छा लगता है जब तू पटाखे फोड़ती है तो सारी संभाल के भाग के पटाखे फोड़ रही है फनी से एकदम। मज़ा आ गया, लेकिन आज सही में बहुत मज़ा आया। आज पटाखे फोड़े, सब कुछ किया जो मम्मी पापा लोग करते हैं वो सारी चीज़ें हम दोनों ने मिल के की है। जैसे जैसे उन्होंने किया हम देखते रहते थे वो चीज़ें, तो आज वही सारी चीज़ें हमारे काम आई है, तो हम वो चीज़ें देख देख के याद करके कर पाए हैं। मतलब बहुत अच्छा लगा आज। तो अभी हम जा रहे हैं अब घर पटाखे वगैरह फोड़ के। मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मैं आज यहीं पे सोने वाली हूँ। जो दीपक है ये पूरी रात जलता है दिवाली के दिन हमारे यहाँ, सब क्या ही जलता होगा मेरे ख्याल से, तो इसलिए आज मैं यहीं पे सोने वाली हूँ। और अभी रात के 2 बज रहे हैं। हमारी दिवाली बहुत अच्छे से मनी और आशा करते हैं कि आप लोग की भी बहुत अच्छे से मनी होगी दिवाली। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नए कंटेंट के साथ, नई वीडियोस के साथ। तो चलिए गुड नाइट और हैप्पी दिवाली आप सबको।